हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूं जिसका टॉपिक है कि अपनी फ़ोटोज़ को गूगल पे रैंक कैसे कराना है, कैसे उनको गूगल पे लिस्ट कराना है। मतलब जब भी कोई इंसान आपको गूगल पे आपके नाम से या यूज़र नेम से सर्च करे तो उसको आपकी फ़ोटो दिखे। देखिए होता क्या है, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं हम लोग, फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, तो वहाँ पे कोई भी सिंपली सर्च करके हमारी फ़ोटोज़ देख सकता है। लेकिन हर इंसान चाहता है कि उसकी फ़ोटोज़ गूगल पे आएँ, गूगल पे लोग उसे देखें, क्योंकि गूगल पे मोस्टली जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, मॉडल्स हैं, सिर्फ उन्हीं की फ़ोटोज़ होती हैं। तो ये हर इंसान चाहता है कि उसकी फ़ोटोज़ भी गूगल पे आएँ। तो जैसा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम में स्टोरी पे बताया था कि मेरा जो नया अकाउंट है कोट्स के लिए, वो गूगल पे रैंक कर रहा है। गूगल पे मेरे कुछ लिखे हुए कोट्स रैंक कर रहे हैं। मेरे एक फ्रेंड की फ़ोटोज़ भी गूगल पे रैंक कर रही है, जो कि मेरी आईडी से ऐड हुई है, और मेरी फ़ोटोज़ ऑलरेडी गूगल पे लिस्टेड हैं। तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई हमें भी अपनी फ़ोटोज़ गूगल पे रैंक करानी है। तो ये वीडियो उन सब के लिए है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। अगर इसका एक भी स्टेप मिस हो गया तो आपकी फ़ोटोज़ गूगल पे रैंक नहीं करेगी। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ गूगल पे, जो कि लिस्टेड हैं। तो मैं फिर से यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम डालूँगा AKV_1216। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी फ़ोटोज़ जो गूगल पे ऑलरेडी रैंक्ड हैं। तो ये तो हो गई फ़ोटोज़। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा है इंस्टाग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट है, और नीचे इन्होंने इंस्टाग्राम ने कैप्शन दिया, फॉलो अरुण कुमार टू नेवर मिस फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ येट। मतलब फ़ोटोज़ के अलावा मेरा पूरा इंस्टाग्राम अकाउंट गूगल पे रैंक कर रहा है। इंस्टाग्राम कंपनी ने खुद अपनी तरफ से गूगल पे मेरा अकाउंट रैंक कराया, और नीचे कैप्शन डाला है कि इनको फॉलो कीजिए। उसके नीचे आते हैं, ये देखिए ट्विटर पे मेरा अकाउंट जो है वो भी गूगल पे रैंक कर रहा है। ट्विटर ने अपनी तरफ से गूगल पे मेरा अकाउंट रैंक कराया है। उसके नीचे आते हैं, तो ये देखिए माई लाइफ ऑन फेसबुक, यहाँ पे भी जो मेरा फेसबुक अकाउंट है वो गूगल पे रैंक कर रहा है, लिस्टेड है मेरा फेसबुक अकाउंट, और ये माई लाइफ मेरे पेज का नाम है। तो ये हो गया इतने अकाउंट जो कि मेरे ऑलरेडी गूगल पे लिस्टेड हैं। अब आते हैं इमेजेस में। तो इमेजेस में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पूरी मेरी फ़ोटोज़ यहाँ पे ऑलरेडी रैंक कर रही हैं सबसे टॉप पे। ये देखिए, ये और ये मेरा जो मैं अभी बात कर रहा था कि मेरा एक कोट लिस्ट हुआ है, तो ये मेरा कोट रैंक कर रहा है। ये मेरे फ्रेंड की फ़ोटो है, नीचे लिखा भी हुआ है एडेड बाय @AKV_1216। अब आ जाते हैं वीडियोस में। फ़ोटोज़ के साथ वीडियोस भी रैंक करती हैं। तो ये देखिए यूट्यूब की वीडियो भी रैंक कर रही है। तो आज मैं ये पूरा स्टेप बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि ये फ़ोटोज़ कैसे गूगल पे रैंक करानी है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा, आपको एक इंस्टाग्राम अकाउंट चाहिए होगा जो कि पब्लिक हो। डजेंट मैटर वो क्रिएटर अकाउंट है या बिज़नेस अकाउंट है, बस वो पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए, जिससे गूगल आपकी पोस्ट को देख सके, आपकी अच्छी फ़ोटोज़ को रैंक कर सके। तो अगर आपको इंस्टाग्राम पे पब्लिक अकाउंट बनाना है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, हाउ टू इंक्रीज़ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा प्रोसीजर बताया कि आप प्राइवेट से पब्लिक अकाउंट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा बिज़नेस अकाउंट है। इसमें मैं बस एक चीज़ दिखाऊँगा, ये मेरे बायो में यूट्यूब का लिंक पड़ा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगे। दूसरी चीज़ मैं दिखाऊंगा, आप नोटिस करिएगा, यहाँ पे यूज़र नेम पड़ा है AKV_1216। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई तुमने गूगल पे अपना नाम क्यों नहीं सर्च किया, AKV_1216 क्यों डाला। तो उसका भी रीज़न मैं बताऊँगा। तो आपको मैंने दिखा दिया, यहाँ पे यूट्यूब का चैनल लिंक है और यहाँ पे यूज़र नेम है। मतलब इंस्टाग्राम और मेरा यूट्यूब अकाउंट दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। अब आ जाते हैं हम फेसबुक पे। तो फेसबुक पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा पेज है माई लाइफ के नाम से।
और ये पेज तब बनता है जब आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को पब्लिक करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक पेज बनाना पड़ता है फेसबुक पे, जिससे फेसबुक और इंस्टाग्राम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं। तो ये वही पेज है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो माई लाइफ के नीचे लिखा है @AKB1216, मतलब यहाँ भी सेम यूज़र नेम। तो मतलब अब मेरे 3 अकाउंट लिंक हो गए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। अब ये तीनों अकाउंट एक दूसरे से लिंक हैं। अब आते हैं चौथे अकाउंट पे, जो कि है ट्विटर। तो जब आप ट्विटर पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अरुण कुमार के नीचे लिखा है @1216, मतलब मेरा ट्विटर अकाउंट भी इन तीनों अकाउंट से इंटरलिंक्ड है। मतलब ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, ये चारों अकाउंट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो गए। और इनमें जो सबसे मेन बात है, जो मेन पॉइंट है गूगल पे अपनी फ़ोटोज़ रैंक कराने का, वो है कि मेरे सभी अकाउंट में मेरा यूज़र नेम सेम है, @AKB1216। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना यूज़र नेम यहाँ पे ये बात है कि आपको अपने हर अकाउंट पे अपना यूज़र नेम सेम रखना है। और जो मेरा 5वां अकाउंट था, जिससे मेरे कोट्स जो थे वो लिंक हो गए थे मेरे अकाउंट से और वो रैंक कर रहे हैं गूगल पे, तो मैं अपना योर कोट अकाउंट दिखा देता हूँ। योर कोट अकाउंट में इससे बेसिकली क्या होता है, कोट्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो अगर मैं इसकी प्रोफाइल में जाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो ये है, ये मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। अगर आप इस इंस्टाग्राम को क्लिक करेंगे, इस लिंक को क्लिक करेंगे, तो आप सीधे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पहुंच जाएंगे। मतलब अब मेरे 5 अकाउंट, ये देखिए ये यहाँ पे आ गया। तो बेसिकली अब मेरे 5 अकाउंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और योर कोड, मेरे 5 अकाउंट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। मतलब और सब में सेम यूज़र नेम है। मतलब अब अगर गूगल आप किसी पे भी, आपके मान लीजिए गूगल आपका आता है, गूगल के जो बॉट सर्वर्स होते हैं जो आपके अकाउंट को स्क्रॉल करते हैं, तो वो अगर आपके इंस्टाग्राम पे विज़िट करते हैं तो वो उस अकाउंट से आपके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे विज़िट करेंगे। तो गूगल को ये पता लग जाएगा कि हाँ ये बंदा है, इसके इतने सारे सोशल मीडिया अकाउंट हैं और ये एक वेरीफाइड पर्सन है। क्योंकि हर बंदे के पास इतने सारे सोशल मीडिया अकाउंट नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो वो पब्लिक नहीं रखता। कुछ लोग हैं प्राइवेट रखते हैं कुछ अकाउंट, कुछ पब्लिक रखते हैं। लेकिन जब आपके सारे अकाउंट्स पब्लिक होंगे, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगे, मतलब गूगल के जो बॉट सर्वर्स होते हैं वो समझ जाएंगे कि हाँ ये एक वेरीफाइड पर्सनैलिटी है, ये वेरीफाइड पर्सन है, उसका अकाउंट है। तो अगर गूगल को आपकी कोई फ़ोटो पसंद आती है तो आपको रैंक करा देगा। तो ये 2 स्टेप हो गए। पहला स्टेप, आपको हर अकाउंट पे यूज़र नेम सेम रखना है। दूसरा स्टेप, आपको सारे अकाउंट, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रखने हैं। अब जो तीसरा स्टेप होता है, उसमें एक ऐप आता है पिंटरेस्ट का। ये बेसिकली फ़ोटोज़ अपलोडिंग ऐप है। यहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हैं और जो फ़ोटोज़ अच्छी होंगी वो इसे अपनी प्रोफाइल पे शो करता है। तो यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ तो ये मेरा पिंटरेस्ट अकाउंट है। यहाँ पे अभी मैंने आज ही यहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड की है, ये देखिए टेंपल की। ये मैंने फ़ोटो अपलोड की थी। ये एक टेंपल है बहुत ही फेमस, तो यहाँ की मैंने फ़ोटो इस पर अपलोड की थी। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है प्लेस टू विज़िट। प्लेस टू विज़िट में मेरी यही फ़ोटो आ रही है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई इंसान गूगल पे ये सर्च करेगा प्लेसेस टू विज़िट या सर्च करेगा टेंपल टू विज़िट, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर ये फ़ोटोज़ पिंटरेस्ट कंपनी को पसंद आती है तो कहीं ना कहीं इसे रैंक करा देगा। तो एक हो गया सोशल मीडिया से गूगल पे रैंक करने का तरीका। एक हो गया ऐसे बहुत सारे ऐप हैं, FOAP करके एक ऐप है फ़ोटो अपलोडिंग का। वहाँ पे आप अपनी फ़ोटो सेल भी कर सकते हैं, उससे रेवेन्यू मिलेगा आपको। एक ही ऐप है। तो इस तरह के आपके ऐप्स हैं जहाँ पे आप अपनी डिफरेंट फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर ऐप्स आप देखें तो ये देखिए, एक ये वेबसाइट है picuki.com।
PicUki.com बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट है जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विज़िट करती है। वहाँ पे आपके फ़ोटोज़, पोस्ट, कंटेंट को देखती है। जो कंटेंट उसे अच्छा लगता है, जो पसंद आता है, वो उसे आप अपनी प्रोफाइल पे, अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करके गूगल पे रैंक करा देती है। एक ये वेबसाइट हो गई। नीचे आते तो यहाँ पे देख सकते हैं Gramho.com है। ये देखिए ट्विटर ने खुद, ये ट्विटर की तरफ से मेरी जो फ़ोटो है वो यहाँ पे रैंक कर रही है। ये फ़ोटो मैंने ट्विटर पे अपलोड की थी और ट्विटर ने खुद इसे गूगल पे रैंक कराया है। और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए प्रोफाइल stalker.to है। तो इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपकी फ़ोटोज़ को रैंक कराती हैं। तो यहाँ पे 3 स्टेप हो गए। पहला स्टेप मैं रिमाइंड करा देता हूँ, आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़र नेम सेम रखना है। दूसरा स्टेप, आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इंटरलिंक्ड रखना है। तीसरा स्टेप, आपको अपनी फ़ोटोज़ ऐसे वेबसाइट्स पे या ऐसे ऐप्स पे अपलोड करनी है जो कि ऑलरेडी गूगल पे रैंक्ड है और आपकी फ़ोटोज़ को रैंक करा सकते हैं। अब अगर हम चौथे स्टेप पे आ जाएं तो चौथा स्टेप है आपका कंटेंट। आप जब भी स्टेप है वो है आपका कंटेंट। जो भी आप कंटेंट यूज़ कर रहे हैं वो आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। और इसमें आपको क्या करना है, एक जो ट्रिक होती है मैं अपने इंस्टा पे दिखा देता हूँ। अगर आप मेरी कोई भी फ़ोटो देख लेंगे, यहाँ पे ये मैंने फ़ोटो अपलोड की, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लोगों को टैग किया है। जैसे लखनऊ इन्फ्लुएंसर हो गया, कोलैबोरेट लखनऊ हो गया, नॉक्सेंस लखनऊ हो गया। तो बेसिकली इस तरह के बहुत सारे पेज हैं जो इन्फ्लुएंसर पेज हैं। अगर आपकी पोस्ट उन्हें अच्छी लगती है तो वो अपने आईडी पे रीपोस्ट करते हैं और इन आईडीज़ के थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ फॉलोअर्स होते हैं। सोचिए अगर इन्होंने आपकी फ़ोटो अपनी आईडी पे रीपोस्ट कर दी तो आपकी फ़ोटो कहाँ कहाँ तक पहुँच सकती है। तो इस तरह से आप इसको वायरल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, हैशटैग्स। आपको अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग, अपने कैप्शन के अकॉर्डिंग, अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको हैशटैग्स यूज़ करने हैं। हैशटैग्स का बेसिकली फ़ायदा ये होता है, जैसे मान लीजिए आपके 100 फॉलोअर्स हैं तो वो फ़ोटो 100 फॉलोअर्स से में पूरे कभी नहीं पहुँचती, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 90 फॉलोअर्स तक पहुँच जाएगी। हैशटैग का फ़ायदा ये होता है, हर हैशटैग का एक फॉलोअर होता है। हर, जैसे किसी हैशटैग का जो बहुत पॉपुलर हैशटैग है उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं। तो अगर उस हैशटैग को आपने अपनी फ़ोटो में डाल दिया तो मिलियंस ऑफ पीपल्स के पास वो फ़ोटो पहुंच जाएगी। और गूगल ऐसी फ़ोटोज़ को रैंक करता है जो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होती हैं। तो ये पूरे स्टेप थे। स्टेप बाय स्टेप आपको इतना सब करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पेशेंस रहना है। क्योंकि ये नहीं कि ये सारे फॉलोअर्स जितने भी हों आपके, ये सारे स्टेप आपने आज स्टार्ट किया कल आपकी फ़ोटोज़ गूगल पे रैंक कर जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। आपको गूगल पे रैंक कराने के लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, कंटिन्यू कंटेंट डालना पड़ेगा और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। थोड़ा टाइम लगेगा पर रैंक कर जाएंगी। और ऐसा नहीं कि एक बार आपकी फ़ोटो रैंक कर गई तो आप बस आराम से बैठ गए कि अब तो हम गूगल पे सर्च कोई भी करेगा हम आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इस पूरे वर्ल्ड में गूगल पे पर डे लैक्स ऑफ करोड्स ऑफ फ़ोटोज़ अपलोड होती हैं, गूगल पे रैंक करने के लिए जाती हैं। गूगल हर फ़ोटो को रैंक नहीं कर सकता। वो क्या देखता है, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, कंसिस्टेंसी। जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे, जितना यूनिक कंटेंट डालेंगे, उतनी आपकी फ़ोटोज़ सबसे ऊपर आएंगी। अब आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये देखिए, ये मेरी फ़ोटोज़ हैं। अगर मैं ये यूज़र नेम सर्च करता हूँ तो ये मेरी फ़ोटो सबसे ऊपर आ रही हैं। अगर थोड़ा स्क्रॉल करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फ़ोटोज़ इन लोगों की भी रैंक कर रही हैं जो नीचे बने हुए हैं फ़ोटोज़। ये देखिए इतनी सारी फ़ोटोज़ हैं, तो ये फ़ोटोज़ इन लोगों की भी रैंक कर रही हैं। लेकिन इनकी फ़ोटोज़ मेरी फ़ोटोज़ के नीचे क्यों रैंक कर रही हैं? क्योंकि
मेरा कंटेंट यूनिक है, मेरा कंटेंट कंसिस्टेंट है, रेगुलर है, मेरे हैशटैग्स ज़्यादा हैं, मेरे जो मैंने फ़ोटोज़ में टैग किए हैं वो लोग ज़्यादा हैं, उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, मेरी रिपोस्ट ज़्यादा हैं, लोग जो अपनी वेबसाइट पे मेरी फ़ोटोज़ को रिपोस्ट कर रहे हैं, इसलिए मेरा जो है फ़ोटोज़ सबसे ऊपर है। अब यही अगर मैं 1 महीने 2 महीने तक कोई पोस्ट ना करूं, तो जब मैं इसी यूज़र नेम से गूगल पे सर्च करूंगा तो मेरी फ़ोटो सबसे ऊपर नहीं आएंगी, किसी और की आ जाएंगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का यूज़र नेम यूनिक हो सकता है किसी का मिलता जुलता हो। भाई मेरा AKB_1216 है, किसी का AKB1216 ना हो तो उसकी फ़ोटोज़ भी उसी में रैंक हो जाती हैं। ऊपर नीचे आने का क्या है, जो कंसिस्टेंट होगा, यूनिक कंटेंट होगा, ज़्यादा हैशटैग्स होंगे, कंसिस्टेंट रहना है। क्योंकि ऐसे लाखों लोग होंगे जो गूगल पे फ़ोटोज़ रैंक कराते हैं, तो हर किसी की गूगल है वो हर किसी की फ़ोटो सबसे ऊपर नहीं रख सकता, वो किसी एक की रखेगा। तो इसके लिए आपको अपना कंटेंट पे ध्यान देना होगा। और लास्ट में मैं एक एडिशनल टिप जोड़ना चाहता हूँ, तो सबसे पहले उसका एग्ज़ाम्पल मैं दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे अगर नीचे जाएं तो अभी रिसेंटली ये मेरे फ्रेंड की यहाँ पे फ़ोटो ये गूगल पे लिस्ट हुई है, रैंक हुई है। नीचे इसमें कैप्शन दिया है picuki.com ने एडेड बाय @AKB1216 इंस्टाग्राम पोस्ट मोड। इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं ऐसे अकाउंट्स को जो ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो आप पहले गूगल पे जाके कोई भी फ़ोटो किसी की भी रैंडमली सर्च कर लीजिए जिसकी फ़ोटो सबसे टॉप पे रैंक कर रही हों। आप उसी वेबसाइट से उसके सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक से आप उसकी सोशल मीडिया पे जा सकते हो। उसको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है इतना, आप बस जाइए और अपनी फ़ोटो में उस बंदे को टैग कर दीजिए। जैसे ये मेरे फ्रेंड ने मुझे टैग किया था अपनी फ़ोटो में, उसकी फ़ोटो रैंक हो गई। क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी गूगल पे रैंक कर रहा है, तो इसलिए मेरे से रिलेटेड जो भी फ़ोटोज़ होंगी, अगर वो गूगल को पसंद आती है, उसका कैप्शन अच्छा लगता है, हैशटैग अच्छे लगते हैं, तो वो फ़ोटो रैंक हो जाएंगी। तो एक एडिशनल टिप थी। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है, पेशेंस रखना है, और आपकी फ़ोटोज़ गूगल पे रैंक हो जाएंगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे उनकी भी फ़ोटोज़ गूगल पे रैंक हो सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे अगली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, बहुत अच्छे और यूनिक कंटेंट के साथ। थैंक यू।